अपने कुछ शब्द आपके चरणों में रखूं, संतों के चरणों में रखूं, तो मैं जब से भी यहाँ पर बैठा हूँ, मैं थोड़ा सा समय 5 मिनट का ले लूँगा, लेकिन मैं जो कुछ बातें यहाँ पर देख रहा हूँ वो मैं आपको बताना चाहता हूँ। जिस तरीके से आप लोग बैठे हैं ना, पहले तो आप बैठना सीखिए। चाहे मुझे आप अच्छा समझना चाहे, लेकिन मैं अपनी ड्यूटी समझता हूँ, इसलिए जितनी बहनें हैं आगे आगे होकर बैठे हैं। आपको पता है आज चैनल के ऊपर सारे संसार में लोग देख रहे हैं, भाई लोग भी आगे हो जाए, आगे हो जाए प्लीज 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 प्लीज। मुझे पता है आप सब पढ़े लिखे बुद्धिजीवी लोग हैं, लेकिन एक अच्छे भारतीय का और एक अच्छे गुरुमुखों का अपने आज जो है अपना, हाँ प्लीज, बहुत अच्छे लगेंगे। देखो छोटे छोटे बच्चे होते हैं लाइनों में जाकर, स्कूल में लाइनों में जाकर वो भी लाइनों में बैठते हैं। खालसा जी से बेनती करूंगा आप भी आगे हो जाए। खालसा जी, खालसा जी, खालसा जी आगे हो जाइए प्लीज, आप भी प्लीज, बहुत अच्छा लगेगा। ये खालसा जी बैठे हैं चश्मे बद्दू, आप आगे हो जाइए प्लीज। कोई भी बैठा है पंडाल में या गुरु की चरणों में आकर बैठा है, सदगुरु भगवान की पावन मौजूदगी में बैठा है, चाहे वो भाई है, बहन है, प्यारे प्यारे नौजवान बच्चे हैं, सभी प्लीज। बहुत बढ़िया लग रहा है, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। आपको पता है आज आपको सारे वर्ल्ड में चैनल पर लोग देख रहे हैं, तो हमने एक अच्छे गुरुमुख और एक अच्छे भारतीय होने का सबूत देना है। और आगे आ जाइए प्लीज, जोर से पीछे बैठे हैं, बहुत बढ़िया, बढ़िया, बहुत बढ़िया। आगे हो जाइए महाराज जी, बुजुर्गों आगे हो जाइए। जब तक आप अच्छे तरीके से नहीं बैठोगे मैं अपना बोलना अच्छा नहीं समझूंगा, चाहे मेरे को 2 मिनट बोलने में मिल जाए, मुझे उसकी कोई दिक्कत नहीं है। और बहनें आगे हो जाए जो पीछे बैठी है, और जो कुर्सियों में बैठी है, ये कुर्सियों में जो बहनें बैठी हैं, कुर्सियों में वही लोग बैठे जो थोड़े हैंडीकैप्ट है, कोई अपना अच्छी तरीके से बैठ नहीं, क्लास जो होती है, जमात जो होती है, और नीचे बैठकर गुरु के चरणों में चले। प्लीज आ जाइए आगे, आ जाइए। और जो बहन पीछे जिन्होंने खाना खा लिया भाइयों ने, वो भी आगे आ जाए पंडाल में, क्योंकि आज के जो हमारे मुख्य अतिथि मेहमान हैं, मुख्य अतिथि महोदय है, आप फिर मेरे बाद में उनका जो प्रवचन होगा, तो अगर आज आप ऐसे यहाँ से खाली चले गए तो मैं समझूंगा भी फिर यहाँ पर आना जाना सार्थक सिद्ध नहीं होगा। और हो जाइए आगे, खाली सी जगह नहीं मिलेगी, आगे हो जाइए प्लीज, ये खाली जगह दिखेगी। अरे आगे हो जाओ, आगे हो जाओ, आगे हो जाओ, आगे हो जाओ। आप बैठे रहिए, आप बैठे रहिए, आप बैठे रहिए, कोई बात नहीं, आपको कोई कुछ नहीं कह रहा है, लेकिन जो आगे होना चाहता है वो तो हो ही जाएगा। आप बैठे रहिए प्लीज 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 प्लीज, आप बैठे रहिए, कोई बात नहीं, बैठे रहिए। चौहान शासन जी, ये बहन इधर होकर बैठ जाए। कुछ लोगों को कोई बात नहीं है, एक लोगों को मेरी बात अच्छी नहीं लगेगी तो उससे कोई नहीं फर्क पड़ता, लेकिन ज्यादा लोगों को मेरी बात अच्छी लगेगी इसलिए बैठे हैं। और हो जाओ बहन आगे, और हो जाओ, आगे हो जाओ प्लीज, बहुत बहुत बढ़िया। क्योंकि खाली सी जगह जो टीवी चैनल वाले यहाँ पर आ रहे हैं वो देखेंगे कि आज गांव जनरेशन में प्रोग्राम हो रहा है तो लोग कैसे बैठे हैं। और शासन जी बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मेरी बात को माना। किसी ने एक दो ने नहीं माना तो उसके भी चरण में अरदास है कि वही मानने की कोशिश करें, क्योंकि अच्छी बातें ही सीखने के लिए हम लोग आते हैं, सिखाने और सीखने के लिए आते हैं। हम लोग को सिखाने के लिए नहीं है, आपसे ही बहुत कुछ सीखने के लिए आएगा। सो आओ, सर्वप्रथम अपनी जिहर को पवित्र करने के लिए मेरे साथ सभी ने, बहनों ने, भाइयों ने, नौजवान साथियों ने, बुजुर्गों ने, प्यारे प्यारे बच्चों ने, जो आज नई नई पोशाकों में सजकर यहाँ पर प्रोग्राम की रौनक को बढ़ाने के लिए आए हैं, तो परम श्रद्धेय, परम पूजनीय, परम वंदनीय, प्रातः स्मरणीय, पीरों के पीर, गुरुओं के गुरु, महागुरु संत शिरोमणि श्री गुरु रविदास जी महाराज, जिनकी वाणी को हम सुनने और सुनाने के लिए यहाँ पर आज शरीक हुए हैं, तो उनके नाम का जय घोष। क्योंकि आज का ये जो समागम है, ये परम श्रद्धेय संत शिरोमणि श्री गुरु रविदास जी महाराज, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी को और उनको समर्पित है। तो आज का जो विचार सभी संतों का है वो गुरु जी की वाणी पे, बाबा साहब के सिद्धांतों पे रहेगा। सो आओ, सब ने अपने रचना को पवित्र करना है। मेरे पास 10-15 मिनट का मेरे को समय दिया, मैं अपनी वाणी को 10-15 मिनट में शासक जी आपके बीच में रखने की कोशिश करूँगा। मैं कोई ज़्यादा बड़ा गायक कलाकार नहीं हूँ, आप भजन यूट्यूब पे भी अच्छे सुन सकते हैं। सो आज सत्संग जो होता है उसमें रूहानी विचार होते हैं। सो आइए, गुरु जी के नाम का जय घोष, एक जयकारा बोले संत शिरोमणि श्री गुरु रविदास जी महाराज की, बोले संत शिरोमणि श्री गुरु रविदास जी महाराज की, बोले सर्व संत समाज की। सभी ऐसे शांतिपूर्ण ढंग से बैठे रहना है। थोड़ी सी देर में बहुत अच्छी बातें आज हमने यहाँ से सीख के जानी है। तो आओ,
अवसर से हर साहीरा छाड़ के करे आन की आस, तेनर दो जग जाएंगे सतबा से रविदास। पराधीनता पाप है, जान लो रे मंगली। रविदास दास पराधीन को कौन करे है प्रीत। आज के इस संत समागम के जो अध्यक्ष महोदय हैं परम पूजनीय संत जैनदास जी महाराज हितकारी देवती आपको अपना संदेश देकर गए हैं, लाखों दमड़े देकर मेरा सम्मान कर रहे हैं, तो मैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। सुशासन जी, आज के समागम में संत मेघदास जी महाराज जो हमारे बीच में शासन जी गढ़ी गोसाई से चलकर आए हैं, वो भी मुझे लाखों दमड़े देकर और फूल मालाओं से मेरा स्वागत कर रहे हैं। सुशासन जी आओ। संत गुरुपाल दास जी महाराज जो गुरु रविदास आश्रम लाडवा से, उन्होंने भी मुझे लाखों दमड़े देकर मेरा स्वागत किया है। और मेरे साथ में बैठे हुए परम पूजनीय परम वंदनीय सदगुरुदेव वीर सिंह हितकारी जी महाराज जो मेरे बगल में बैठे हैं। आज के जो हमारे इस समागम की आन बान और शान है, जिनकी सरपरस्ती में आज का जो ये भव्य संत समागम हो रहा है, एक हमारे जो है संत जी और संत जी हैं, मैं उनका नाम नहीं जानता, हमारी बेटी जो हर एक समागम में जो अपना गुरु रविदास जी महाराज की वाणी से और मेरे बहुत ही पुराने मित्र संत शिरोमणि श्री गुरु रविदास महासभा सेक्टर 12 पीजीआई चंडीगढ़ के जो जनरल सेक्रेटरी महोदय हैं, वो भी आज सारी गुरु रविदास सभा सेक्टर 12 पीजीआई चंडीगढ़ की तरफ से उन्होंने भी मुझे लाखों दमड़े देकर और फूल माला देकर शासन जी नवाजा, उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। संत वीर सिंह जी हितकारी जी महाराज के बारे में कोई ज़्यादा बताना, कोई बोलना मैं अच्छा नहीं समझता, क्योंकि आप सबको पता है कि वो हमारे सिरमौर हैं, हमें बहुत समय समय पर रास्ता दिखाते रहते हैं और हम सब संत महात्मा उनके बताए गए रास्ते के ऊपर अनुकरण करने का प्रयास करते हैं। सो आज के इस भव्य संत समागम में जो यहाँ के प्रबंधक महोदय हैं, पूर्व सरपंच जी अपना सुनील जी महाराज, सुनील जी जो पूर्व सरपंच हैं, जिनकी देख रेख में यह समागम हो रहा है, मैं पूर्व सरपंच सुनील जी का और उनकी सारी कार्यकारिणी का अपने निराकारी जागृति मिशन का मैं एक राष्ट्रीय अध्यक्ष होने के नाते और महाकाल भैरव अखाड़ा महाराष्ट्र का महामंडलेश्वर होने के नाते और सूर्यवंशी अखाड़ा पुर्तगाल का मैं महामंडलेश्वर हूँ। मैं अपने दोनों अखाड़ों की तरफ से, निराकारी जागृति मिशन की तरफ से और मैं संत सुरक्षा मिशन का भारत का वाइस प्रेसिडेंट भी हूँ शासन जी, अपने संत सुरक्षा मिशन की तरफ से आज के सभी संतों का मैं बहुत प्यार दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ, जिन्होंने आज मुझे बहुत प्यार दिया, सत्कार दिया। और यहाँ की जो बहन बेटियाँ हमारी बैठी हैं, हमारे महापुरुष संत महापुरुष बैठे हैं, भाई बहन जो हमारे नौजवान साथी प्यारे प्यारे बच्चे, उन सब से बेनती है कि वो ऐसे शांतिप्रिय ढंग से बैठे रहें, क्योंकि तभी शासन जी आज के सत्संग का हमारा आनंद आएगा। और समय बड़ी स्पीड से बढ़ता जा रहा है, तो हमने ऐसी शांति का जो दान बख्शना है।
सतगुरु चरण शरण में कटे पाप और रोग, हर्ष शोक व्यापे नहीं, मिले निरंतर योग। सतगुरु के प्रताप से होता आत्मनूर, काम क्रोध मद लोभ मोह सब हो चकनाचूर। काम क्रोध मद लोभ मोह सब हो चकनाचूर। नमो नमो गुरुदेव जी, सतसंगत आप सजाई, आदि अनादि अनंत गुरु जी हरदम होत सहाय। आदि अनादि अनंत गुरु जी हरदम होत सहाय। सुशासन जी, आज मैं अपनी बात यहीं से शुरू करूं। संत शिरोमणि श्री गुरु रविदास जी महाराज के पावन श्री चरणों में बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, जो नारी के मुक्तिदाता, भारत के संविधान के निर्माता और हम सब लोगों के मसीहा, सारे भारत के कोई पथ प्रदर्शक दिखाने वाले बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी, संत शिरोमणि श्री गुरु रविदास जी और आज के हमारे जो मुख्य मेहमान अभी सिंह अधिकारी जी महाराज, जयदास जी महाराज जो आज के अध्यक्ष होते हैं, और जितने भी संत तमाम कुछ यहाँ पर बैठे होंगे चरणों में मस्तक होते होंगे। शासन जी, मैं अपनी बात यहीं से शुरू करूं कि जो वाणी है, जो परम सदेश संत शिरोमणि श्री गुरु रविदास जी महाराज की वाणी है, वो इतनी सहज और सरल है। मैंने अपने जीवन में जितना भी मुझे समय मिला है, मैंने धर्म ग्रंथों का, शास्त्रों का, उपनिषदों का, पुराणों का अध्ययन करके देखा, लेकिन गुरु रविदास जी महाराज की जो पावन वाणी, जो अमृत वाणी है, इतनी सहज और सरल है, उसको अनपढ़ आदमी भी समझ सकते हैं। और दूसरे जो वेदों, शास्त्रों, ग्रंथों की जो ऋचाएं हैं, उपनिषदों, पुराणों के जो संस्कृत में श्लोक हैं, उसको सिर्फ जो है बुद्धिजीवी, पढ़े लिखे लोग ही समझ सकते हैं। तो इसलिए हमें बड़ा फख्र है, हमें बड़ा गौरव है कि हमने ऐसे संतों महापुरुषों की जो वाणी है, आज हमें सुनने और सुनाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। तो इसलिए शासन जी, गुरु जी ने अपनी पावन पवित्र वाणी में एक बड़ा सुंदर शब्द कहा है कि जो परमेश्वर है, परमात्मा है, जिसको हम अपने अनेकों नामों से पुकार रहे हैं। वैसे परमात्मा का कोई नाम नहीं है, जितने नाम रखे हैं संतों ने अपने प्यार में ही रखे हैं। परमेश्वर परब्रह्म निर्गुणाकार सर्वाधार विश्वाधार परम तत्व, सारी खंडों ब्रह्मांडों का मालिक, सारी खिलकत का मालिक, वो कोई नाम नहीं है। परमेश्वर अनामी है। तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि जब तक हमें परमात्मा की पहचान नहीं है, जब तक हमें परमेश्वर का ज्ञान नहीं है, जब तक हमें परमेश्वर को देखा ही नहीं है, जब तक हमने परमात्मा को जाना ही नहीं है, जब तक हमने परमेश्वर को पहचाना ही नहीं है, तो तब तक मैं समझता हूँ बाहर के जितने भी कर्म धर्म, जितने भी कर्म क्रियाएं हैं, ये शासन जी ज्यादा हमारे काम आने वाली नहीं है। तो मैं सीधा सीधा आपको यही संदेश देना चाहता हूं कि हमने पहले परमेश्वर को जानना है, पहले परमेश्वर को पहचानना है, पहले परमेश्वर की पहचान करना